हेलो दोस्तों। तो हमारे पास ये एक तरीके का क्वेश्चन है। ये एक सर्किट है पूरा, ठीक है ना। हमें हर ब्रांच में इसमें करंट आपको दिखाना है कि हर ब्रांच में कितना करंट इसमें चल रहा है। देखिए इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस भी दिखेंगे, सेल भी दिखेगा, ठीक है ना। 2 सेल दिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। कई सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो इस सर्किट को सॉल्व करके हमें सभी ब्रांच में करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हम यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके ये सारे मतलब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने क्लोज लूप बन रहे हैं, बंद पास। तो एक तरीके से एक क्लोज लूप ये है जिसको मैंने दिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 क्लोज लूप बने हुए हैं, ठीक है ना। मैंने सभी में जो डायरेक्शन माना है वो सेम माना है, ठीक है। हम अपने तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मैंने माना हुआ है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिखाया हुआ है कि भाई ये मान लीजिए 10 वोल्ट से करंट I1 निकल रहा है। I1 जो है I2 और I1 माइनस I2 में बढ़ जा रहा है, क्योंकि I2 इसमें जा रहा है तो I1 में से I2 निकल जाएगा तो इसमें करंट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद I2 इधर जा रहा है, I2 जो है अब इधर से इस सेल से I3 होकर आ रहा है। I3 और I2 मिलकर इसमें जा रहे हैं, I2 और I3, ठीक है। फिर उसके बाद I2 और I3 में से I1 जो है इसमें निकल जा रहा है, क्योंकि इसमें I1 जा रहा है, और I2 प्लस I3 माइनस I1 करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्किट आपको दिखाया गया है। तो हमें बेसिकली पता क्या करना है कि इसमें I1 पता कर लेना है, I2 और I3, ठीक है। I2 I3 पता कर लेंगे। 3 अननोन है यहाँ पर। तो 3 अननोन जब हैं तो इससे हम पूरा हर ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लोज लूप ए, देखिए ए बी, जिस डायरेक्शन में हमने माना है उसी डायरेक्शन में लिखेंगे ए बी ई ए, ठीक है। फ्रॉम क्लोज लूप ए बी ई ए, ठीक है। ए से गए, बी ई होते हुए ए पर फिर आ गए, ठीक है। तो अब हम देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अगर आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ट्रिक आपको याद करनी पड़ती है। अगर मैं करंट के डायरेक्शन में जाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करंट के अगर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो IR जो इसका वोल्टेज आएगा, दोनों इंड के बीच का जो वोल्टेज होगा IR, वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इसका वोल्टेज कम होता जाता है, ठीक है। विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, विभवांतर कम होगा। और अगर मान लीजिए हम करंट ये फ्लो हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं हम, तो IR की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ, सेल में प्लस से माइनस की तरफ अगर हम जा रहे हैं, अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो E की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, E की वैल्यू हमेशा होगी निगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ कम हो रहा है ना वोल्टेज। और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज में अगर माइनस प्लेट से कम प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो E की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो इससे आप पूरी चीज़ें हल कर सकते हो। नोट कर लीजिए, अगर चाहें तो ये पूरा नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अगर यही ट्रिक हम यहाँ पर देखते हैं तो हम A से B की तरफ चलते हैं। तो A से B की तरफ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 4 ओम। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस IR, I2 इंटू 4, तो 4I2 हो गया, ठीक है। या हम ऐसे लिख दें I2 इंटू 4, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर हम B से E की तरफ आए, तब भी करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें करंट कितना फ्लो है, तो माइनस आएगा I2 प्लस I3। इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I2 प्लस I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 का। फिर मैं E से A की तरफ आ रहा हूँ, तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसमें करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे 1I1 इंटू 1। करंट कितना आ रहा है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि
इसमें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो 4i2 माइनस i2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i2 प्लस माइनस माइनस 2i3, ठीक है, माइनस i1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर इसको और तरीके से सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए 3 अननोन है यहाँ पर, तो 3 इक्वेशन आपको चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये बन गया, इसको हम डिलीट कर दें, ये हटा रहे हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन अगर बन गया तो 3 अननोन अगर आ गए हमारे पास, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम, इधर देखें हम, तो फ्रॉम क्लोज लूप हम सेकेंड वाला ले रहे हैं, फ्रॉम क्लोज लूप सेकेंड, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला कहाँ से कहाँ तक हम ए, देखो डायरेक्शन हमारा ये है, तो ए ठीक है, तो ए से हम निकल रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। देखो अगर हम सेल में देखें तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, अगर हमारा अपना डायरेक्शन देखें तो प्लस से माइनस की तरफ, इसका मतलब -10। ठीक, फिर रेजिस्टेंस में आएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा I1 × 1। ठीक है, I1 × 1। फिर देखिए अब E से C में आएंगे तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो माइनस में, तो करंट कितना I2 प्लस I3 माइनस I1 × 2। ठीक है, फिर उसके बाद मैं C से A की तरफ जा रहा हूँ तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस में आएगा I1 माइनस I2 × 4। ये क्लियर है आपको? फिर इसके बाद और कुछ नहीं लगा इसमें, तो बराबर 0। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -10, ठीक है, प्लस I1 मल्टीप्लाई करते हैं तो -2i2 माइनस 2i3 माइनस माइनस प्लस 2i1, ठीक है, प्लस I1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 0। I1 को एक साथ करते हैं तो I1 और 2i1 कितना हो गया, 3i1 हो गया। ठीक है, 2i2 माइनस 4i2 माइनस 6i2 हो गया, 2i3 तो कुल मिला के -2i3 है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर I1 2i1 4 4 3 7i1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो अब देखो तीसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, सेकेंड मतलब थर्ड जो लूप क्लोज लूप है, तो फ्रॉम क्लोज लूप बी से चलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऐसे लिया है तो चाहे जहाँ चल सकते, सी से बी, बी से डी जो भी है, तो बी डी सी बी, बी से चले बी पे ही आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बी से हमने चला तो बी से डी के बीच कुछ नहीं लगा है, डी पे कुछ लगा है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस तरफ -5 आएगा क्योंकि पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, फिर सी से डी से सी में कुछ नहीं लगा है, सी से ई की तरफ आ रहे हैं, तो सी से ई की तरफ हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो प्लस करंट कितना है, I2 प्लस I3 माइनस I1 × 2। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देख रहा था वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 × 2। क्लियर है? तो अब देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में रेजिस्टेंस में फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो प्लस I2 प्लस I3 × 2। ठीक है, बराबर 0। और कुछ लगा नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i2
प्लस 2i3 माइनस 2i1 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब एक साथ कर लेते हैं, माइनस 2i1, ठीक है, माइनस 2i1 हो गया आपका, i2 कितना है, 2 2 4, 4i2 हो गया यहाँ पर, 4i2 और i3 कितना है, 2 2 4i3 इक्वल टू 5 कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3, माइनस 2i1 तो 2 4 और 2 2 4, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपके बन गए हैं। अब ये 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करके तीनों अननोन निकालेंगे हम, i1 i2 i3। तो मैं ये हटा सकता हूँ, ठीक है, डायग्राम आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, तो डायग्राम हटाना। तो मैं तीनों इक्वेशन एक साथ लिखूंगा। अब देखिए, पहला इक्वेशन है i1 प्लस 6i2, ठीक है, प्लस 2i3, ठीक है, इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये आपका। एक है 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका। फिर माइनस 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन बन गए। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। हटा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो इसमें i2 और i3 वाला टर्म कट जाएगा, तो सीधे में ही लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6i2 कट जाएगा, 2i3 कट जाएगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8i1, तो ये जाएगा 20। तो i1 इज इक्वल टू 20/8। तो इसको अगर कट करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 5.2 एम्पियर। तो एक वैल्यू आ गई आपकी। अब अगर एक वैल्यू आ गई तो i1 का वैल्यू, ठीक है, पुट करते हैं सब में। जैसे मान लीजिए पहले हम पुट किया, तो i1 का वैल्यू अगर पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन ठीक है। मान लीजिए मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कोई सा भी किसी दो में पुट कर लो, i2 और i3 में रिलेशन आ जाएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें पुट किया, सब में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पुट करेंगे तो 5/2 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। तो 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2, ये आ जाएगा आपका 10×20, 20 में से 5, 15/2, ठीक है। तो कुल मिला के अगर 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 15/2, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेकंड में रखते हैं, तो
अगर सेकंड में रखेंगे, या तो 7 इंटू 5/2 -6i2 -2i3 = 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -6i2 -2i3 = 10 माइनस 7 × 5 = 35/2। ठीक है, तो -6i2 -2i3 = आपका हो जाएगा 10 × 20, 20 में से 35 जाएगा -15/2। अच्छा, 6i2 + 2i3 15/2। अच्छा देखो, आपको फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन एक ही मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके हमने i1 का वैल्यू निकाला था, तो i1 का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन एक जैसा मिल जाएगा, तो हम कोई एक सा लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने फोर्थ वाला लिया। ठीक है, और थर्ड में अगर रखेंगे तो -2 इंटू 5/2 + 4i2 + 4i3 = आपका हो गया 5। तो 4i2 + 4i3 = हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट गया, तो -5 इधर आएगा, +5 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर 2 कॉमन ले लें अगर, तो 2i2 + 2i3 2 कॉमन लेंगे और 2 जाके इधर भाग हो जाएगा, तो इधर 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6। देखो, फोर्थ और फिफ्थ एक ही जैसे हैं, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों को सॉल्व करके i1 के वैल्यू निकाला था। तो जब i1 के वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम आएंगे, तो कोई एक सा उठा के हम 6 से कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, इधर का हो गया है, इधर हो गया हो तो हम i1 का। ठीक है, तो अब i1 i2 को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए i2 और i3 वाली क्वेश्चन को, तो मान लीजिए फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, घटाते हैं। इक्वेशन फिफ्थ माइनस इक्वेशन 6। ठीक है ना, ये मतलब कुल मिला के लीनियर इक्वेशन जैसा हम लोग मैथ में सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, वैसे ही है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6i2 + 2i3 = 15/2, और ये 2i2 + 2i3 = 5। देखो, अगर जब हम घटाते हैं, जब माइनस करेंगे तो साइन बदलता है, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। तो 6i2 में से 2i2 घटेगा तो कितना आएगा, 4i2। ठीक है, और ये 15/2 में से अगर 5 निकालेंगे तो 4i2 = 5 दूना 10, 15 में से 10 गया 5/2, तो i2 = कितना आ जाएगा, 5/8 एम्पियर। तो ये आ गया i2। अब i2 का वैल्यू फिफ्थ और सिक्स में कहीं पे भी रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 5, यहाँ 6 में रख दो, आसानी से रहे। ठीक है, तो 2 इंटू i2 5/8 + 2i3 = 5, तो 2 चौक 8 कट गया यहाँ पर, तो 2i3 = कितना हो जाएगा, 5 - 5/4, ये आ गया। तो 4 पंचे 20 में से 5 के 15/4, तो i3 = क्या आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 15/8 एम्पियर। ठीक है, तो तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हमने तीनों वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, एक जगह लिख देते हैं। i1 = हमने निकाला 5/2 एम्पियर, ये i1 आया है। i2 हमने निकाला 5/8 एम्पियर। ठीक है, i3 हमने निकाला 15/8 एम्पियर। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके हम देखते हैं सभी ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा है। ठीक है, एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं, ये हटा दें। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं इनको।
ठीक है, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था। ठीक है, ये डायग्राम था, ये 5 वोल्ट का था, ये 10 वोल्ट का था, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम था, ये भी 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट I1 निकला था, तो कुल मिला के I1 इक्वल टू हमें पता चल गया 5/2 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, अब इसमें कितना जा रहा था, I2 जा रहा था, तो I2 हमने कितना निकाला हुआ है, 5/8 एम्पियर। ठीक है, और इसमें कितना जा रहा था, I1 निकला, I2 इतना चला गया, तो I1 माइनस I2, I1 कितना 5/2 माइनस I3 कितना 5/8, तो 4 पंचे 20, 20 में से 5 के 15, तो 15/8 एम्पियर करंट इसमें जा रहा था। क्लियर है? अब ये ठीक है, अब देखो इधर से कितना आ रहा था, I3 कितना था 15/8 एम्पियर। अब 15/8 और 5/8 दोनों जब मिलेंगे यहाँ पर, ये I2 प्लस I3 इसमें जा रहा था, तो I2 प्लस I3 मतलब 5/8 प्लस 15/8, 15 5 20, 20/8। ठीक है, 15 5 20, तो कुल मिला के 4 पंचे 20, 4 दूना 8 एम्पियर, 5/2 एम्पियर इसमें जा रहा था। ठीक है, फिर इसमें से 5/2 एम्पियर इसमें चला गया, क्योंकि I1 तो इसी में जा रहा है, तो जो बचेगा इसमें जाएगा, तो कुल मिला के I2 प्लस I3 माइनस I1 इसमें जा रहा था। तो अगर इसको सॉल्व करें, I2 प्लस I3 कितना आया 5/2, I2 प्लस I3 5/2, 5/2 में से 5/2 चला जाएगा, तो कुल मिला के इसमें कितना करंट आएगा 0 एम्पियर, 0 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। ठीक है, और फिर 0 एम्पियर और इधर से 15/8 आ रहा है, तो 0 जुड़ के कितना जाएगा इसमें 15/8 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि I3 ही है। ठीक है, तो ये हो गया सभी ब्रांच में करंट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको A माना है, इसको B माना था, इसको C माना था, इसको D माना, इसको E माना था, इसको D, इसको C। ठीक है, तो पूछ लेगा करंट इन ब्रांच AB, तो करंट इन AB कितना हो गया 5/8 एम्पियर। तो करंट इन AD ब्रांच कितना हो गया 15/8 एम्पियर। करंट इन AE ब्रांच, तो AE ब्रांच कितना हो गया 5/2 एम्पियर। करंट इन BE ब्रांच में कितना हो गया 5/2 एम्पियर। ठीक है, करंट इन ED ब्रांच में कितना हो गया 0 एम्पियर। ठीक है, और करंट इन DC ब्रांच में 15/8 एम्पियर। ठीक है, करंट इन CB ब्रांच में कितना हो गया 15/8 एम्पियर। तो सभी ब्रांच में ये आपका करंट निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर इसका। ठीक, अब मैं एक तरीके का क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगाइएगा। ठीक है, तो कल मैं इसका फिर सॉल्यूशन बताऊँगा, तब आप लोग उसको मैच करिएगा। ठीक है, ये हो गया है, डिलीट कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक,
ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय।